शर्मा जी का तो गिनाने के लिए कोई सामान ही नहीं है, भाइयों का तो गिना हुआ भी बेचारा। शर्मा जी की तो कोई खिलाफत की बात तो मैं जब करूं ना जब उनके काम करवाया हो। अब पंडित जी कह रहा है कि बाज की उड़ान बाकी है, जिनावर और बन गयो। मान ले भाई गलती से आप फिर जिता भी दिया और बाज उड़ के और कितने चले जा, फिर आप के कर लेंगे महेंद्रगढ़ फिर सुनना रह गया। थानेदारी ना कर, बस अक्सर के ऊपर ही खड़ा रहा। वह थानेदार जो बनाए वो आज सारे एसपी बन गए। 5 बार पंडित जी रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 योजना 5 गुणा में 45 कि आज भी महेंद्रगढ़ ढाणी से भी बदतर है, उसकी देन है 2 नेता। मैंने महेंद्रगढ़ शहर के लिए जो मेरी कलम से बना वो भी किया और मेरी जेब से जो हो सकता था वो मैंने वो भी किया। क्या हरियाणा का कोई नॉर्मल एमएलए ये कह सकता है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी वहां पास करवाई? आप पढ़े लिखे हो, क्या कह सकता है? तो ये 2 तो हैं वो लास्ट लाइन कि इनके बारे में तो थोड़ी लिखी ज्यादा समझना। और इसके अंदर एक घास के पत्ते से लेकर के बड़े पेड़ तक 50 लाख रुपया बीआरजीएफ स्कीम के तहत आपके भाई ने देने का काम किया था। ये पार्क अपनी देन है। जो अधिकारी गरीब आदमी की मदद करता था, उसका काम करता था, हमने उसको सम्मानित किया। और जिस अधिकारी ने दादागिरी करी तो फिर हमने उसकी हेकड़ी निकालने का भी काम किया। मैं ये आपके माइक के सामने बोलता हूं, ये सरकारें बहुत छोटी चीज है। सरकार सबसे बड़ी ऊपर वाली सरकार। 4 बजे की घटना है, 6 बजे 3 पार्षद आए, 8 बजे 2 आए, 5 नारनौल पहुंचा, हो गए 9। पंचायत भवन के अंदर गया, 9 पार्षद मेरे साथ, मेरे साथी, 9 सरकार के पास, 9 मेरे पास। और वहां वोट हुआ, वोट के बराबर बराबर वोट आए और वहां टॉस हुआ, टॉस में मैं जीत करके आया। 11 बजे इस जिले का जिला प्रमुख बन गया। परमादरणीय महेंद्रगढ़ शहर से आए हुए सभी मेरे साथी, मालड़ा गांव से भी, खातीवास से भी, बवाना से भी, पाली से भी, कई गांवों से मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, बड़ाइचा से भी, कि वो सिर्फ कि आज शहर के साथी आएंगे तो इनको पता लग गया था और ये रुक गए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आप सबका भाई हूं, आप सबका साथी हूं। 1995 के अंदर जो हमारी एजेंसी का हेड मुनीम था, उसकी तनख्वाह जब 600 रुपया थी और मैं जब सब्जी मंडी के पास रामलीला है उसमें मेरे को बुलाया गया था, जब मैं 3100 रुपया दे करके आया था। और जब 3100 रुपए से चला था और आज तक मैं अपनी सब रामलीलाओं में, सब गौशालाओं में, गरीब की बेटी की शादी में, जहां भी मेरी जरूरत पड़ी, मैं इस शहर और इस इलाके के लिए तत्परता से खड़ा रहा हूं, कभी मैंने मना नहीं किया। और कहते हैं कि धर्म की जड़ सदा हरी। ये जितेंद्र जी, ये पवन, ये सारे जो हैं, हम 2003-4 जब हमारा कोई राजनीति की एबीसीडी का हम सिस्टम नहीं रखते थे, जब भी चाहे मोदा आश्रम की बात थी, चाहे और किसी गरीब की बेटी के साथ, जैसे हम हाँ कर लेते थे कि भाई ये गरीब आदमी और इसकी बेटी की शादी अपने को मदद करनी, तो हम सारे, एक संगठन था हमारा और हम सारे इकट्ठे हो जाते और हम मदद करते थे। हमारा राजनीति का कोई मैटर नहीं था,
हमारी एक इच्छा थी कि हम गरीब आदमी की मदद करें, इस शहर के अंदर विकास का काम हो। हमने जहां भी वोट डाले वो भी हमने साथ डाले। 2005 के अंदर मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। मैं वो चुनाव 161 वोट से हार गया। और वो मैं क्यों हारा कि जो भी इलाके के आदमी थे वो ये देख रहे थे, यार ये लड़का कहां से जीत करके आएगा, कोई सिस्टम नहीं है। पर मैं 161 वोट से चुनाव हारा। बाद में लोगों ने कहा यार लड़के में दम है। दूसरा चुनाव मैंने 2010 में लड़ा तो मैं जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आया। 2007 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी सब्जी मंडी में बुलाया और ये जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सभी ने मेरी मदद की। उस समय बहुत भारी गैदरिंग हुई थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ा खुश होकर के गया था कि कभी मेरे राज में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जो सुरेंद्र कौशिक ने आज कर दी। ये सबसे बड़ा मेरे ऊपर, मेरे इलाके का, मेरे शहर का, मेरे जो आज ये साथी बैठे हैं, इन सब का आशीर्वाद तो कहूं तो ये मेरे से छोटे हैं, पर इन सब का मेरे साथ इतना साथ था कि ये मेरे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहे और उस रैली को मजबूत किया। और मजबूत बनाने के बाद में मैंने राजनीति के अंदर कदम रख दिया। और मेरा सबसे पहला कदम जो रखा वो आपने बड़ी मजबूताई के साथ कदम रखवाया था, इसलिए मैं आपका धन्यवादी भी हूं। 2010 में मैं जिला पार्षद बनकर के तो मैंने जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ा उसमें बसी गांव है, फुडाना गांव है, घड़ी गांव है, हमारा आकोदा गांव है, आदलपुर है, क्या नाम है, जाट है, भुरजट है, लावन है, मालड़ा है, नांगड़ माला है। मेरे को सबसे ज्यादा संख्या में वोट मिला तो मैंने वहां भाषण दिया कि आप मेरे को जिला पार्षद बनाओ, मैं इस जिले का जिला प्रमुख बनूंगा। तो कई जो साथी थे वो गाड़ी में बैठ करके मेरे को कहते कि भाई साहब लोग हंसते हैं जब आप कहते हो कि जिला प्रमुख मैं बनूंगा, तो आप ये झूठ मत बोलो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं जिला प्रमुख बनूंगा। बोले आप कैसे बनोगे, कांग्रेस का राज, आप चौटाला के साथ हो। मैं बोले यार साथ किसी के भी हो, जिला प्रमुख मैं बनूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा था। 1/9/2010 को चुनाव था जिला प्रमुख का। अपने ऊपर कृपा, अभी तिवारी जी बता रहे थे, अपने ऊपर बाबा जयराम दास की अपने पे कृपा और राधा रानी के अपने पे कृपा, भगवान श्री कृष्ण का अपने ऊपर आशीर्वाद। हमने ठाकुर जी के चरणों में जाकर के अर्जी लगाई कि मैंने गौ की सेवा की है, संत की सेवा की है, समाज की सेवा की और इस सेवा को मैं बरकरार रखूंगा। अगर गौ की सेवा करवानी है तो आप जिला प्रमुख मेरे को बनाना। 1/9/2010 को जिला प्रमुख का चुनाव था। रात को मिडवे होटल बै रोड में मैं सोया हुआ था। 4 बजे साक्षात दृष्टांत होता है कि सो मत, जिला प्रमुख तू बनेगा। सरकार अपनी नहीं थी, पार्षद नहीं थे। मेरे साथ जो था मैंने उसको कहा जिला प्रमुख अपन बनेंगे। बोल तेरे साथ तो कोई नहीं है, कहां से बनेंगे। मैंने कहा भगवान दिखाई दिया है। ये सरकारें बहुत छोटी चीज है, सरकार सबसे बड़ी ऊपर वाली सरकार। 4 बजे की घटना है, 6 बजे 3 पार्षद आए, 8 बजे 2 आए, 5 नारनौल पहुंचा, हो गए 9। पंचायत भवन के अंदर गया, 9 पार्षद मेरे साथ, मेरे साथी, 9 सरकार के पास, 9 मेरे पास। और वहां वोट हुआ, वोट के बराबर बराबर वोट आए और वहां टॉस हुआ। टॉस में मैं जीत करके आया। 11 बजे इस जिले का जिला प्रमुख बन गया। मैंने जिला प्रमुख बनने के बाद में आपके आशीर्वाद से एक इतिहास रचा कि आज हर आदमी की जुबान पे एक बात है कि सुरेंद्र कौशिक जैसा जिला प्रमुख आज तक नहीं बना है। हमने जो अधिकारी गरीब आदमी की मदद करता था, उसका काम करता था, हमने उसको सम्मानित किया। और जिस अधिकारी ने दादागिरी करी
तो फिर हमने उसकी हेकड़ी निकालने का भी काम किया। मैं ये आपके माइक के सामने बोलता हूं। जिला प्रमुख बनने के बाद करोड़ों करोड़ों रुपया हमने गौशालाओं में दिया। गरीब का मकान का पैसा मैंने गरीब तक भेजने का काम किया। सबसे ज्यादा पैसा गरीब का मकान, IAY इंदिरा आवास योजना, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले वो इंदिरा आवास योजना थी, मैंने सबसे ज्यादा पैसा देने का काम किया था। महेंद्रगढ़ शहर में कई साथियों को पता नहीं, आप सारे पढ़े लिखे, कई कहते हैं कि जिला प्रमुख शहर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिला प्रमुख जिले का मालिक होता है, कुछ भी कर सकता है, पर करने की अगले के अंदर मादा चाहिए। पहले BRGF की स्कीम थी बैकवर्ड की। BRGF स्कीम के तहत जो आपका हुड्डा पार्क बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का राज था, इसकी जमीन ITI से कन्वर्ट करवाई गई थी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के राज ने, पर इसके अंदर एक घास के पत्ते से लेकर के बड़े पेड़ तक 50 लाख रुपया BRGF स्कीम के तहत आपके भाई ने देने का काम किया था। ये पार्क अपनी देन, इसकी आप RTI लगाओ। कोई कहता है मैंने बनाया, इसकी आप RTI लगाओ, RTI दिखाओ। अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जितनी भी बड़ी लाइटें लगी थी, मैंने लगवाने का काम किया था। आपने ये गलियां बनी थी, हमारे यहाँ गलियों में कोई टाइल नहीं लग रही थी, सबसे ज्यादा पैसा मैंने देने का काम किया था। ये कृष्ण शर्मा है, ये आपकी नगर पालिका का पार्षद रहा, ये जाकर के वहां ऑन रिकॉर्ड देख सकता है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने महेंद्रगढ़ शहर के लिए जो मेरी कलम से बना वो भी किया, और मेरी जेब से जो हो सकता था वो मैंने वो भी किया। भूचिया वाली गौशाला जब सबसे पहले खुली थी तो 400 गज में बाड़ डाल करके ये गौशाला खुली थी। जब वहां मेरे को बुलाया गया था तो मैंने 5100 रुपया दिया। तो मालड़ा का है बहादुर सिंह थानेदार, उसने मेरे को कहा दादा एक ट्रैक्टर देना पड़ेगा। मेरे घर में ट्रैक्टर नहीं था, पर मैं उस गौशाला में अपने घर से ट्रैक्टर दे करके आया। आज तक इतिहास है, कोई आदमी ये कह दे कि मेरे से 2 रुपया चंदा का लेकर के गया या मेरे से 2 रुपए की मदद मांगी। मैंने जो भी काम किया अपनी कमाई में से किया, मैंने आज तक चंदा नहीं लिया। महेंद्रगढ़ में 2 नेताओं के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, वो चिट्ठी में लिखते थे, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझना। आप लोगों ने चिट्ठियां आजकल के बच्चों ने नहीं लिखी हैं। पहले एक अंतरदेशीय पत्र होता था, एक लिल्ला होया करता, लिल्ला वो लिफाफा होया करता, तो उसमें लास्ट लाइन चिट्ठी में लिखते थे। तो ये 2 तो हैं वो लास्ट लाइन कि इनके बारे में तो थोड़ी लिखी ज्यादा समझना। 5 बार पंडित जी रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 योजना 5 गुणा में 45, और हरियाणा को आजाद हुए 57 साल, हरियाणा को बने 57 साल हुए। 57 साल में 45 साल 2 धनी हैं हमारे। और जो आदमी हमारा 45 साल में विकास नहीं कर सकते तो वो अगली 5 साल में कर देंगे, ये सोचने का विषय है। मैं आज आपको एक बात और कह रहा हूं कि आप जितने साथी बैठे हैं, आप ये कहो कि सुरेंद्र कौशिक अपना ये साथी, ये आपसे ज्यादा वोट ला सकता है, आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, आपसे ज्यादा इसकी जानकारी, मैं धर्म से कह रहा हूं, मैं उस साथी का साथ दूंगा। मैं चुनाव लड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं चुनाव महेंद्रगढ़ शहर के लिए लड़ रहा हूं कि आज भी महेंद्रगढ़ ढाणी से भी बदतर है, उसकी देन है 2 नेता। आज महेंद्रगढ़ के अंदर सिर्फ एक पार्क गिनवाते हैं, उसमें असलियत मैंने बता दी।
दूसरा एक गिनवाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कई साथी ये कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राव दान सिंह जी लेकर के आए। शर्मा जी का तो गिनाने के लिए कोई सामान ही नहीं है, भाइयों का तो गिनावा भी बेचारा। शर्मा जी की तो कोई खिलाफत की बात तो मैं जब करूं ना, जब उनके काम करवाया हो और कितना उनका नाम आया हो और कोई बीजेपी पार्टी ने किमी कराया हो तो मैं न्यू भी कह देता, पर उन तो बेचारे सिस्टम ही ना करा कुछ भी। उन तो अपने थानेदारी ना कर, बस अक्षर के ऊपर ही खड़ा रहा। वह थानेदार जो बनाए वो आज सारे एसपी बन गए। अब पंडित जी ने एक डटाना, अब पंडित जी कह रहा है कि बाज की उड़ान बाकी है, जिनावर और बन गयो। मान ले भाई गलती से आप फिर जिता भी दिया और बाज उड़ के और कितने चले जा, फिर आप के कर लेगा महेंद्रगढ़ फिर सुनना रह गया। तो अपने को तो आदमी को वोट देने हैं, बाज को तो देने नहीं। और बाज के करेगा, बता यार पक्षी का क्या पता कहां चला जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक भाई कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया। ये मैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कई वकील बैठे हैं, कई पीएचडी बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं आपको पढ़ी लिखी बात बताऊंगा, अनपढ़ता की बात नहीं बताऊंगा। कांग्रेस का राज था, ये मैं नहीं कहता कि भाई हमारा राज था या बीजेपी का राज था या किसी और का राज था, नहीं, कांग्रेस का राज था। 16 यूनिवर्सिटियां लोकसभा में पास हुई। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैकवर्ड क्षेत्र के लिए पास हुई। कंडीशन रखी गई कि जिस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी जाएगी, जिस जिले में यूनिवर्सिटी जाए उस जिले में कोई यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले नहीं होनी चाहिए। अब बैकवर्ड का मतलब ये नहीं कि भाई क्या नाम है अपन कह दे वो ही बैकवर्ड। बैकवर्ड हरियाणा, हमारे हिंदुस्तान में 245 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स में, हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में, सिरसा और महेंद्रगढ़। ये यूनिवर्सिटी सिरसा में नेता तगड़े थे, सिरसा में जानी थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यू भाई कैसे भी इस कलम को बदलो, कलम को तोड़ो, इस यूनिवर्सिटी को मैं रोहतक में लेकर के जाऊं। परंतु जो कानून बना उससे बाहर यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। सिरसा में यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं गई कि वहां ऑलरेडी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पहले बनी हुई थी। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बच गया? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में जाट पाली क्यों आई? 630 एकड़ जमीन ऑन हाईवे, मीठा पानी, फ्री में जमीन कहीं नहीं थी। 630 किला जमीन 2 गांवों ने दिया और नेताजी को एक प्रस्ताव दिया कि 4th क्लास और 2% एडमिशन में हमारे दोनों गांवों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने हाँ भर ली और फिर आदमी वो ही कानून अमेरिका के बच्चे के लिए है और वो ही जाट पाली के लिए है और वो ही महेंद्रगढ़ के लिए है। परंतु एक बात बताओ, कोई एमपी, लोकसभा का एमपी तो ये कह सकता है कि वो उस समय उस लोकसभा में बैठा था कि मैंने यूनिवर्सिटी पास कराई होगी? क्या हरियाणा का कोई नॉर्मल एमएलए ये कह सकता है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी वहां पास करवाई? आप पढ़े लिखे हो, क्या कह सकता है? राव दान सिंह जी कहते हैं यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी ला सकता है तो फिर उसके अंदर वो 2% आरक्षण वाला काम भी करवा सकता है। इन दोनों गांवों की पंचायतें हुई, लास्ट में हमने कहा कि भाई चाहे हमारे इलाके को मिल जाए आरक्षण। तो एक कमेटी बनाई गई, कभी राव दान सिंह जी आपसे मिले तो आप पूछना,
21 सदस्यीय कमेटी, जिस कमेटी में मेरे को लिया गया। और एक बात थी कि भाई सुरेंद्र कौशिक अगर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पास चले जाएं तो अपने को आरक्षण मिल सकता है। 21 सदस्यीय कमेटी दिल्ली गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास, वो मुख्यमंत्री थे उस समय। रावधान सिंह जी ने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ के वहां कहा कि ये सुरेंद्र कौशिक जिला परिषद का चेयरमैन। तो हुड्डा साहब हंसे, बोले यार पंडित जी हमने तो तू मन मावजदी हरा दिया है। मैं बोले जी वो तो वोट की लड़ाई है, क्योंकि ये मेरा नो कॉन्फिडेंस भी लिया थे, मैंने उसमें भी इनको हरा दिया। मैंने कहा जी आरक्षण के लिए आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का मेरे सामने कहना है कि ये सेंटर की स्कीम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें 1% इधर उधर नहीं कर सकते। ये बयान किसका? मुख्यमंत्री का। पर ठीक है भाई, अपनी चला लेते हैं, जो काम नहीं किया उसकी तो ये वो करवाते हैं। हाँ,